वृंदावन चंद्र जी। सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदगुरुदेव भगवान, मन में ये बात आती है, मन कहता है गुरुदेव ने कहा है हम सबको श्री जी के पास ही जाना है इसी जन्म में या शरीर छूटने के बाद। तो मन ऐसा सोचता है कि भजन किया तो भी वहीं जाना है और ना किया तो भी वहीं जाना है, इसलिए भजन में शिथिलता आती है। भजन किया तो जाना, भजन नहीं करोगे तो कैसे जा पाओगे? गुरु के वचनों पर सवार होकर तो जाया जाता है। तो केवल इतने तो नहीं कहा है ना, ऐसा करोगे, ऐसा समर्पण करोगे, इस मार्ग में चलोगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहा गया नहीं कि आप श्री जी के शरणागत होकर के रहिए, बेपरवाह हो जाइए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो शरणागति का स्वरूप क्या है? तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से अमलई, मल रहित। मल क्या है? वासना, कामना, गंदी बातें, गंदी क्रियाएं, गंदा खान पान, गंदी चेष्टा। इसलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, मैं आपके आश्रित हूं। तो अब हमारी शरणागति यहां से शुरू होती है, वाणी से। हे प्रियालाल, हम आपके हैं। अब इस शरणागति को तन में उतारना है, क्रिया से। अब हमारे शरीर से केवल वही चेष्टाएं होंगी जो गुरु आज्ञा है, जो शास्त्र आज्ञा है। तो तन समर्पित हो गया। अब मन से हम वही चिंतन करेंगे जो आज्ञा है। विपरीत चिंतन का त्याग, प्रतिकूलस्य वर्जनम। न शरीर से प्रतिकूल चेष्टा होगी, न मन से प्रतिकूल चिंतन होगा। और मैं तन मन वचन से आश्रित हो गया तो जो मल था वो गया, और जब मल गया तो निर्मल हो गए। फिर प्राप्त करना थोड़ी होता है, फिर जो प्राप्त है उसी का बोध हो गया। अब गुरु वाक्य को ना समझने के कारण मनमानी आचरण करो तो शरणागत कहां रहे? गुरु शरणागत कहां रहे? गुरु आज्ञा पालन रूपी रथ पे ही तो बैठकर भगवत प्राप्ति होती। तो यहां तो मन को प्रमादी होने का चांस ही नहीं है। तो शरणागत कभी ऐसा तो नहीं कहा कि जो अन्य चिंतन करता है, जो अन्य आश्रित हो, भगवत प्राप्त निश्चित हो जाएगा, कभी नहीं कहा। अगर शब्द गौर से सुनो तो एक अनन्य आश्रित है पर उसमें विषय विकार है, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वो अन्य का आश्रय नहीं लिए, अनन्य आश्रित है। तो अब जब वो गलत करेगा तो जलेगा, ऐसी ताप आएगी कि उसे उससे बड़ा दुख नहीं होगा। लगेगा धिक्कार है हमारे जीवन को, साधु वेश है, रोज सत्संग सुनता हूं, भगवत आश्रित हो, फिर भी ये गंदा चिंतन, ये गंदी बात। जब वो अंतर से दुखी होगा तो उसको नाश करने का उपाय उसको मिल जाएगा, वहीं वो उसको नष्ट करके निर्मल हो जाएगा। उसको छोड़ कौन नहीं पाता? जो उसमें सुख बुद्धि होती है। हम उस बात को बहुत सेफ्टी से सुखमय मानकर छुपा के रखते हैं। सब कर रहे हैं पर हमें बुरा नहीं लग रहा। बुरी आदत, बुरी बातें, बुरा चिंतन अच्छा लग रहा है, कभी वो निकल नहीं पाएगा। शरणागत हो, भजन मार्ग में चल रहे हो, गंदी बात है आपके हृदय में तो आपको अशयनी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, पहले ये हटे, आपको दृढ़ भाव आने लगेगा। कुछ नहीं है, भगवत प्राप्ति हो या नो, पहले ये दुष्ट हटे, ये हमें रोज जलाता है, रोज हमारे अंदर ऐसी बात आती, वो हट जाएगा। जब आप अंदर से दुखी होगे, अंदर से पश्चाताप करोगे तो वो आपके बल से ही बलवान है। आपको मार्ग दिखाई देगा कि ये मार्ग है, इसमें विकारों का प्रवेश नहीं होगा, अंदर ही मार्ग मिल जाता है, साधक बच जाता है। तो अब जैसे कह दिया गया आप नाम लेना शुरू करो, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो नाम लेने से भगवत प्राप्ति तक क्या यात्रा है? रोज सत्संग होता है, नहीं होता? तो वो सब हमारे जीवन में आ जाएगा। आप वृंदावन वास करो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो वृंदावन वास और भगवत प्राप्ति के बीच में जितनी रास्ताएं, वो सब सत्संग वृंदावन दिलाएगा, और उसको आचरण में धारण करो, आप वृंदावन से भगवत प्राप्त हो जाओ। नहीं तो ऐसा बीच बीच में चर्चा भी होती रहती है कि धाम वास करते हुए भी कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे यदि आप ऐसा नहीं रहे। आज की चर्चा क्या थी? आज सुना है सत्संग कि आप भजन करते हुए भी आप भगवदानंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे चलनी से कोई पानी को किसी पात्र में भरना चाहे तो केवल चलनी गीली होगी, पात्र नहीं भरेगा। क्यों? चलनी से आप पानी भरना चाहते हो। ऐसे विषय भोग और भजन तो आपको केवल अहंकार होगा कि मैं भजनानंदी हूं, मैं महात्मा हूं, त्यागी हूं। वस्तुतः आपके पास कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि चलनी की तरह आपका मन है, विषय वासनाओं में ऊर्जा शक्ति बह जाएगी। समझ रहे ना? प्रमाद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सतगुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से बहुत बार सुना है कि सबका सार निरंतर
भगवत चिंतन ही है। तो गुरुदेव भगवान, भगवत चिंतन का स्वरूप क्या है? मैं कैसे जानूं कि मेरा भगवत चिंतन हो रहा है? हाँ, प्रभु के आश्रित होना सबसे पहला। अब यही बहुत बड़ा विघ्न है। शरीर के आश्रित, मन के आश्रित, भोगों के आश्रित, जगत के आश्रित, कैंची चलाओ सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से सब आश्रय काटा, केवल भगवद आश्रय। अब भजन का जो स्वरूप है वो केवल माला चलाना नहीं है। जगने से लेकर सोने तक जितनी चेष्टाएं हैं मन वचन कर्म से, वो अपने आराध्य देव के लिए हो, वही भजन है। गोपीजन घर को लीपती है, पोतती है, रसोई बनाती है, सारी चेष्टा पति को प्रसन्न करने की, पुत्र को दुलार करने की, गाय गौआ दुहने की, सब चेष्टाएं हो रही है, लेकिन सबके साथ भगवद स्मृति चल रही। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। तो जहां प्रभु का आवाहन होता है, सब एक सेकंड में छूटा और प्रभु के पास पहुंच गए। एक आंख में काजल लगा, दूसरे में लगाने की भी सुधि नहीं रही, क्योंकि शरीर राग नहीं है। बच्चे को दुलार करे, बंसी बजी, वहीं छोड़ दिया, चल दिया, क्योंकि पुत्र में ममता नहीं। ममता तो श्री कृष्ण में। ये सब भजन है। हर चेष्टा, हमारा स्नान करना, हमारा शरीर को स्वस्थ रखना, भोजन करना, शरीर से चेष्टाएं करना, सब भजन है, पर वो प्रभु के लिए हो। अगर आप भजन जिसे माला जपना कहते हो वो भी कर रहे हो, पर आपका लक्ष्य विषय भोग, वो भजन नहीं है। आप विषय सेवन कर रहे हो लेकिन प्रभु के लिए जीवन धारण कर रहे हो, तो आपका भोजन पाना भी यज्ञ है। आपका हर कदम चलना परिक्रमा है, आपका हर शब्द स्तोत्र है, आपका नींद लेना समाधि है, क्योंकि आप भगवद आश्रित और भगवत परायण हो। भगवत परायण, ये बात समझना होगा। कभी नाम चल रहा है, कभी लीला गायन चल रहा है, कभी सेवा में, कभी जन समुदाय की सेवा में, यहां खड़े रहो, ऐसे मिलना है, वैसे, ये सब भगवत स्वरूप सेवा है। क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे, अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए हर चेष्टा भजन हो गई। अपने लिए अगर कर रहे हैं कुछ भी शरीर मानकर, इंद्रिय सुख, ये इस भजन का फल ये होगा। अभी भजन में प्रवेश नहीं हुआ। भजन है जहां शरीर राग मिट जाए, इंद्रियों के विषयों की संयोग जनित सुखों की अंदर से राग वृत्ति का नाश, उसे वैराग कहते हैं। जहां इंद्रिय जन्य भोगों में वैराग्य हो जाए। अब बचा क्या? भगवदानंद। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। अब ज्ञान है आपको, इसका परिचय बोले जितेंद्रिया। जो श्रद्धा से इस मार्ग में चला उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, सब मिथ्या है। तो तत्परायण, जो सत्य जाना उसमें परायण हुआ, तो फिर अपने आप इंद्रियां आ गई अपने स्वरूप में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। अब इसके बाद फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, वो है बोध। जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका अनुभव हुआ। अब जे ही बोध हुआ तो पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिर, अब वो परम शांत हो गया। पहला ज्ञान जो हुआ उससे वो सत्य वस्तु को जाना और जानकर उसके परायण हुआ। उसके परायण की जो असत है उससे उसका राग छूटा, सत्य को ग्रहण किया। सत्य को ग्रहण करते हुए जितेंद्रिय हो गया, क्योंकि असत में मातु बुद्धि होने से इंद्रियां गई थी। जो ही जितेंद्रिय हुआ, संयत इंद्रिय हुई, तो उसको ज्ञान, असली ज्ञान अब हुआ, उसको अनुभव हुआ। जो ही परमात्मा तत्व का अनुभव हुआ, पराम शांति। अब मृत्यु भी उसे अशांत नहीं कर सकती, और दुखों की बात जाने दो। ये है परम लाभ। चुपचाप रात दिन केवल भगवत प्रसन्नता के लिए सारी चेष्टाएं करना, भगवत प्रसन्नता के लिए जीना, भगवत प्रसन्नता के लिए ही हमारे विचार उठना, सब बात बन जाएगी। किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की सेवा कर, पहले उसमें आराध्य देव देखा, इसमें प्रभु है, उनको सुख मिलेगा, इसलिए हमें बात कर रहे हैं, उसको आदर दे रहे हैं, बस हो गया। ये उपासना हो गई। और व्यक्ति देख करके कभी तो ये हमको प्रणाम करेगा, कभी तो ये मानेगा कि हाँ, तो मान, प्रतिष्ठा, लाभ या आगे किसी भी तरह की कृतज्ञता प्राप्त करने की इच्छा की हमारे साथ, ये स्वसुख वांछा, ये उपासना नहीं बना, ये भजन नहीं बना, ये संसारिकता में ही आ गए। बड़ा सूक्ष्म है भजन का मार्ग, ये समझ गए ना। वन मोधा सहचरी। श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
भगवान, आज सत्संग में आपके श्रीमुख से सुना कि किसी भी मंगल कामना के लिए श्री भगवान से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। महाराज जी, कई बार दूसरों के हित के लिए उनकी मंगल कामना भी श्री भगवान से कर सकते हैं। बात अभी जैसे क्लास 1 और फिर बीएससी, बीकॉम, पीएचडी, जिस सत्संग की जैसे पीएचडी की बात तो क्लास 1 में नहीं जोड़ी जाएगी। बहुत नीची धरा की बात है, दूसरों का मंगल सोचना, नीची धरा की बात। आप कहोगे दूसरों से सुख लेना ये नीची बात हो सकती है, लेकिन दूसरों का मंगल सोचना, तो दूसरों का मंगल तुम सोच ही नहीं सकते। तुम उसी का मंगल सोचोगे जिससे तुम्हारी ममता है, जिससे आसक्ति है। जिस दिन तुम दूसरों का मंगल सोचने की बात समझ में आ जाएगी तो आपके हृदय से निकलेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब ये बात कोई महात्मा बोल सकता है, साधारण नहीं बोल सकता। आप जांच के देखो दूसरों में कौन है, पति पुत्र रिश्ते नाते पड़ोसी, वही जो आपसे ममता रखता है। ऐसे ही कि मंगल की नहीं सोच सकती, तुम्हें गाली दे और तुम सोचो तुम्हारा मंगल हो जाए। ये संत है, ये हृदय भगवदानंद से युक्त है, इसको समझना होगा। अच्छा, और कि आप चलो किसी भी भाव से सही, अपने शरीर के संबंधियों से सही, पर उनका मंगल तो सोच रहे। मंगल तब होगा जब मंगल भवन को उसमें तुम देखोगे। उसमें तो तुम मंगल भवन नहीं देख रहे, अपनी ममता का आरोप करके स्त्री पुरुष देख रहे हो। मंगल कैसे उसका हो सकता है? मंगल तो मंगल भवन के आने पर ही होगा ना, मंगल भवन की भावना पर ही होगा ना, क्योंकि वही तो मंगल है। और क्या मंगल है? कोई मुकदमा जीत जाए, बीमारी ठीक हो जाए, किसी की मनोकामना, ये मंगल क्या? घोर अमंगल है। हमारी बात समझ में नहीं आएगी, घोर अमंगल है। इतने विषयों पे तो उसकी दुर्दशा हो रही और उसको प्राप्त हो जाएंगे तो नरक ही मिलेगा, और क्या होगा? ये कोई मंगल भावना थोड़ी। इसको बढ़िया कपड़े मिल जाए, खाने को मिल जाए, स्वस्थ हो जाए। अरे अस्वस्थ है तो पाप नहीं कर रहा है, अब उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, अब मंगल हो रहा है। और स्वस्थ हो जाएगा फिर पाप करेगा, मंगल कहां रह जाएगा? बड़ी सूक्ष्मता है परमार्थ के शब्दों को समझने के लिए। बहुत शुद्ध विवेक, शुद्ध बुद्धि चाहिए, तभी समझा जा सकता है। तो सत्संग में जो कहा जाता है, आपको किसी के लिए भी कोई कामना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में भगवान रमा हुआ है। हमको चाहिए कि सब में अपने प्रीतम को देखना है और उन्हीं की भावना में मगन रहना है। अगर हमारे पास मंगल भावना कोई है तो यही है कि तुम भी कृष्ण कहो, तुम भी राधा राधा को, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। हे भगवान, इसको ऐसी शुद्ध बुद्धि दो कि आपका भजन करने लगे, जिससे इसका मंगल हो। इससे और कोई बड़ी बात नहीं। तो लक्ष्य को समझना है। जैसे कहते हम तो दूसरे का हित करते, क्या करते? हम रोड में हलवा पूड़ी और सब बांटते हैं, दूसरे का हित करते हैं, उसमें हमारी कोई कामना नहीं। अंदर से भगवान को साक्षी करके देखो, मान की कामना है कि नहीं, इसके बदले में कुछ मिले कामना है कि नहीं, पुण्य मिले। आगे चल करके हम आज 10,000 की पूड़ी बांट रहे हैं, कल 1 लाख की बांटने लगे और हमारे पास 1 करोड़ स्टॉक है कि नहीं। गणित देखो, सर्वज्ञ भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा देख रहा है, अपने आप पोल खुल जाएगी। भाई, सत्यता का प्रदर्शन नहीं होता, प्रदर्शन कुछ और होता, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। तो पर्दा माया का लगा हुआ है, उसके पीछे जो, उसको तो तुम जान नहीं पा रहे। पर्दे का प्रदर्शन होता है, पोस्टर पर्दे का होता है। जो अंदर वस्तु होती है उसको पोस्टर में या प्रदर्शन में ला ही नहीं सकते। तो जहां तुम प्रश्न कर रहे हो, यहां अंदर की बात को समझने के लिए उत्तर मिलना है। तो सबका मंगल, सबका कुशल तभी हो सकता है जब वो भजन करे, अपने स्वरूप को जाने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। शोकों का धाम, कामना का त्याग करके जब तक कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, स्वप्न में भी उसका कुशल मंगल नहीं हो सकता। अब बोलो, कैसे को तुम कुशल मंगल मना सकते हो किसी का? कुशल मंगल बैठकर उसे भगवान की बात सुनाओ, उसको नाम जप करने की प्रेरणा दो। तुम नाम कीर्तन करो, उसको करवाओ, जबरदस्ती करवाओ, मानो चाहे ना मानो, उसका मंगल स्वयं हो रहा है। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपति मंगल दिस। तो हम सबका मंगल नहीं मनाते, हम उसी का मंगल मनाते जिससे हमारा स्वार्थ कनेक्शन होता है। तो वो मंगल कहाँ हुआ? वो तो स्वार्थ की पूर्ति हुई, वो तो अपने भजन को बेचना हुआ, भजन का बेचना हुआ। भजन का मंगल स्वरूपी सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम जो भजन कर रहे हैं, चराचर जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निष्पाप रहें, सबको शांति मिले, सबको, ये उस महात्मा के हृदय से निकलेगा
जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम, तो भगवान जिसके लिए कहते हैं अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुएत्यंगुरेणु भी, मैं उसकी चरण रज लेने के लिए स्वयं घूमता हूं, उस महात्मा के हृदय से निकलेगा। वचन की बात नहीं, तुम्हारे वचन से सर्वे भवन्तु सुखिना थोड़ी हो जाएगा। जब तुम सर्वे भवन्तु जो सब में है, उसमें जब तुम डूब के कहोगे सर्वे भवन्तु सुखिना, तो तुम्हारी किरणें निकलेंगी, परमाणु निकलेंगे और फैलेंगे और सबको आनंद प्रदान करेंगे। जैसे पुष्प में सुगंध आ जाती है, भौरे मड़राने लगते हैं, मस्त हो जाते हैं, लेकिन कागज का फूल बना लो तो एक मक्खी भी नहीं बैठेगी उसमें। नहीं, ऐसे ही बचल से कहने से थोड़ी किसी को मंगल हो जाएगा। खूब नाम जपो, नाम जपत मंगल, तुम्हारा भी और सबका। मनाने की जरूरत नहीं, अगर मना रहे हो तो बेच रहे हो। कभी कोई किसी गली चलते बीमार को उठाकर अस्पताल ले जाओ और उसके लिए फिर सोचो, जिसको जानते भी नहीं हो, जो कभी तुम्हें नमस्कार न किया है न करेगा, मेरे प्रभु है, हे भगवान मेरे पास जो तन मन धन जो भी भजन है इसको सुख मिले, ये कोई महात्मा बोल सकता है, दूसरा नहीं। जहां भजन की बात, जहां समर्पण की बात, तो जिसने अपने आप को प्रभु का पार्षद मान लिया कुछ भी दे सकता है। जैसे अपराध किया दुर्वासा ने, पर अम्बरीश जी कह रहे हैं आज तक यदि हमारी संतों में निष्ठा है, भगवान का भजन किया है, जो भी हम नियम निष्ठा की उसके प्रभाव से हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाएं, और दुर्वासा की जलन में तत्काल मिट गई। उनके लिए, जो उनके लिए मारने के लिए कृत्या पैदा कर रहे हैं, जो उनको भस्म करना चाहते, उनके लिए सारा भजन। तो चरणों में गिर के आज देखा है भगवान की भक्ति की महिमा क्या होती है। अभी तक तो हम तपस्या के गर्भ में थे, पर आज मैं जान गया हरि के दासों में कितनी सामर्थ्य होती है। तो ये बात समझना होगा। कुलजीत जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज श्री असत वस्तुओं में स्वीकृति तुरंत होती है, सत्य में इतनी शीघ्रता से क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सत्य बहुत नजदीक है, पर हम अभी तक बाहर ही भटकते रहे, असत में ही भटकते रहे और अपने को असत ही मान रहे। आप जो प्रश्न करता है शरीर भाव से ही तो बोल रहा है। प्रश्न करता कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, शरीर भाव से तो बोल रहा है। शरीर क्या है? असत ही तो है। तो आपकी सारी चेष्टा असत में है ना। तो जब जिसका परिचय नहीं होता उससे प्रीति नहीं होती। बिनु जाने न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीति उपजय नहीं विश्वासा, और बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। अब जाना ही नहीं तो फिर प्रतीति कैसी? तो प्रतीति तो उसी पे होती जिसे जाना है। तो तुम अपने को सत माना है तो आप सत्य को जान जाओगे, तो सत्य को स्वीकार से एक सेकंड के कम भाग में हो जाएगा। पर आपने असत अपने को माना है और असत को जाला है, तो फिर स्वीकृति सत्य की कैसे हो जाएगी? यद्यपि सत्य है और ये नहीं है, ना ये है और ना ये है। आज के 50 वर्ष पहले इसकी सत्ता नहीं थी, मां के गर्भ में आया, और कुछ समय बाद इसकी सत्ता नहीं रहेगी, सत्ता ही नहीं रहेगी, त्रिकाल में नहीं रहेगा ये, न रूप रहेगा न ये शब्द रहेगा। तो बीच में भास रहा है ना, तो जो बीच में भास रहा है वो असत है। जो इसमें है वो था, वो रहेगा और वही है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो जो दिखाई दे रहा है वो न था न रहेगा न है, केवल तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब ये कैसी बात कि तुम इतने दिखाई दे रहे हो, करो है नहीं। प्रतिपल ये नष्ट हो रहा है, प्रतिपल समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा असत से माना हुआ भाव जुड़ गया है, इसलिए तत्काल स्वीकृत हो जाता है। ये तुम्हारे आज से पति हुए, अब न ध्यान करना है न जप करना, उसी क्षण से बात बैठ गई हमारे पति। क्यों? मैं असत से अपने शरीर को स्त्री माना, तो बिल्कुल स्वीकार कर लिया मेरा पति है। और अगर आप अपने स्वरूप को जान जाए तो आपको हंसी आएगी कौन किसका पति। शीशे के महल में खड़े हो जाओ, उसको बताए कि ये जो रूप है तुम्हारा पति, ये जो रूप है तुम्हारा पुत्र, ये जो रूप है तुम्हारा मित्र, ये तुम्हारा शत्रु, तो हंसेगा नहीं, पागल है, मेरे ही तो सब रूप है इस शीशे के महल में, दूसरा कौन है? बस सत्य जान गए तो मीरा जी जैसे कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, तो अभी दूसरो है ना, तो आपने माना है, उसमें आपको छोड़ना पड़ेगा। तो पहले अपने को मानो। अपने को क्या माना है? असत।
देखो, आप अपने शब्द आने पर शीशा में जो रूप आपने देखा है अपना, वही आएगा समझ में, यही आएगा ना। तो ये है क्या? असत ही तो है ना। सब कोई बात जानता है असत है। कितना भी प्यारा पति हो या पुत्र हो, जब वो पधार जाता है ना, उसे कहा जाए रात भर तुम बैठे रहना, 2 लोगों को बैठा दो, डर लगता है। क्यों? कि वही पति पुत्र है जिसे एकांत में आप अपना मानते थे। नहीं, वो चले गए। कौन? वो नहीं जानती, पर वो चले गए। जानती तो शरीर को थी, उसको तो जाना ही नहीं ना कभी। तो आप शरीर को क्यों तुम अपना नहीं मान रहे? अनजाने में भी वो सत्य वस्तु को मान रहे थे, पर स्वीकृति इसलिए नहीं हुई कि अपने असत को अपना मैं माना, सामने असत को अपना माना, इसलिए स्वीकृति नहीं। पर अनजाने में भी सत्य का आदर है। अब ले जाओ इनको, फेंक दो, गाड़ दो, जला दो। क्यों? जिसको जानती नहीं थी उससे कहां तुम्हारा प्यार? प्यार तो इसी से था। ठीक है, पर वो नहीं रहे। अब वो को नहीं जाल पाई। वो अगर वो को जाल लेला तो हम न तुम दफ्तर गुम, एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। बस अब ये थोड़ा ऊंचाई की बातें हैं। खूब नाम जप करो, सत्संग करो, धीरे धीरे समझ में आ जाए।